गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। ऐसी वीडियो मेरा फ़र्स्ट टाइम ही है। और मैं सोची कि जब मैं इस्तेमाल की हूँ तो इस पे भी मुझे वीडियो बनाना चाहिए। तो गाइस, आप जानना चाहते हो कि ये किस चीज़ पे मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ? तो गाइस, ये मेरे पास है ये एंटी रेसिस क्रीम। आप क्रीम भी बोल सकते हो, लोशन भी बोल सकते हो गाइस। बहुत बहुत ही अच्छा ये आपका एंटी रेसिस क्रीम है। और ये किस पर्पज़ के लिए? जुओं के लिए है। तो गाइस, जिसके भी बालों में जुए पड़े हैं और वो ये क्रीम या लोशन जो भी बोल सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो गाइस, मैं आपको कहानी बताती हूँ। मैं मेरे घर में कुछ दिन पहले मेरी ननद आई थी और उनकी दो बेटियां हैं। उनके बालों में बहुत ढेर सारी जुएँ पड़े थे। तो गाइज, मेरे बालों में तो फर्स्ट टाइम जू पड़े थे। बाबा रे, इतना ज़्यादा खुजली, इतनी खुजली कि मैं बहुत परेशान। सोती थी तो खुजली, उठती थी तो खुजली, कहीं किसी के सामने भी जाती थी तो खुजली होती थी। मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती थी कि भगवान मुझे क्या हो गया है। तो गाइज़, वो आई थी मेरे यहाँ और मेरी बेटी छोटी है तो उनके उसके उस सबके साथ खेलती थी। साथ में खेलना, उठना बैठना, खाना पीना। बच्चे हैं, बच्चे के साथ ही उठना बैठना ज़्यादा रहता है। बच्चे जहाँ एक एक साथ मिल जाते हैं ना तो सब जुट के खेलना बच्चों का यही काम है। तो गाइज़, सेम वही है मेरे यहाँ भी। मेरी बेटी उनकी बेटियों के साथ खेलना, उठना बैठना, खाना पीना सब करती थी। तो मुझे नहीं पता था कि उनके वजह से मेरी बेटी में भी पड़ जाए। तो गाइज, उनकी बेटी में जो इतनी सारी जू थी वो सारे मेरी बेटी में पड़ गई। मुझे नहीं पता था कि उसके बाल में जू भी पड़े हैं। वो ठंडी का मौसम था और बाल में हमेशा खुजली करती थी मेरी बेटी। अभी मेरी बेटी 1.5 साल की है। तो उतना बताती नहीं है, बोल नहीं पाए, बोलती है लेकिन कुछ कुछ बोलती है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलती है। और गाइज, आप यकीन नहीं मानो, वो एक दिन मैं सोची कि ठीक हो सकता है टोपी लगाई हो तो कभी कभी विंटर सीजन में आप टोपी लगाओगे तो बालों में खुजली होने लगता है। तो गाइस, वो उस टोपी लगाई हुई थी, हम उसका टोपी हटा के मैं उसको खुजली करने लगी। तो मैं सोची कि एक बार देखते हैं इसके बाल में क्या डैंड्रफ भी हो सकता है, क्योंकि विंटर सीजन में डैंड्रफ भी होता है, उसकी वजह से भी आपके बालों में खुजली होती है। प्लस आपके जो जू पड़े होते हैं तो उसके वजह से भी बाल में खुजली होती है। और अगर आप टोपी लगाते हो, मोफलर लगाते हो, कुछ भी, तो उसकी वजह से भी आपके बालों में खुजली होती है। तो मैं सोची कि मुझे क्या पता कि इतनी छोटी सी बेटी है, उसके बालों में इतनी जू पड़ जाएंगी। और यकीन नहीं मानते हैं, बाप रे, मतलब उसके बाल हम जब ऐसे देखे खोल के, मतलब उसके ऐसे से देखने लगे, उसकी इतनी मोटी मोटी जू, मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। यार, अगर इसके में पड़ गया तो जाहिर सी बात है मेरे बाल में भी पड़ जाएंगे। और जू पड़ जाता है ना तो इतना खुजली, इतनी खुजली, कोई देखने वाला नहीं है बाल में कि कोई देखेगा कैसे निकलेगा। मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। और मैं उसी दिन से अपनी बेटी को खूब तेल लगा के, मतलब उसको कॉम कर करके उसका एक एक जू, मतलब हर एक एक, मतलब सुबह शाम दोपहर वो सो जाती थी तो भी उसको मोबाइल का टॉर्च बार के मैं उसको जू हेरती थी। वैसे जगी रहती तो जल्दी करने नहीं देती थी, रोने लगती थी, चिल्लाती थी, लेकिन फिर भी मैं उसके बाल एकदम साफ कर दी। और बच्चा मेरा मेरा बाल इतनी खुजली हो रही थी, इतनी खुजली कि मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। किसी के भी सामने जाती थी ऐसे ऐसे खुजली होती थी, ऐसे खुजली होती थी, इतनी, मतलब रात में सोते भी थे तो भी कभी खुजली होती थी तो मेरे हाथों में जू आ जाती थी। यार, ये मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई कि कैसे हो गया मेरे बालों में। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लगी। फिर क्या करूँ क्या करूँ? फिर मैं भी अपने बालों में जितना हो सकता था मैं निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन निकलता नहीं था। तो गाइस, मैं बहुत परेशान हो गई कि कैसे होगा कैसे होगा। तो फिर फाइनली मैं मेडिकल शॉप पे गई। मैंने भैया से बोला, भैया कोई ऐसा जूह वाली शैम्पू हो वो मुझे दे दीजिए। ऐसा शैम्पू दीजिएगा जो एक वॉश में वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ अपने
इतना सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अपने बालों को लेके। किसी के भी सामने जा रही हूँ ऐसे ऐसे खुजली होती है, और लोग क्या कहेंगे कि जब देखो तो बाल में खुजली हो रही है, खुजला रही है, बहुत ज़्यादा जू पड़ा होगा तो ऐसे ही। तो गाइस तब जो मेडिकल शॉप वाले भैया हैं, मुझे ये क्रीम एंटी रेसिस नाम है इस बॉटल का। वैसे इसका रैपर जो है मेरी बेटी खेल के उसको फेंक दी है। कोई भी रैपर हो या फिर डब्बा हो तो उसको खेलने लगती है, तो फेंक दी है। तो गाइज ये एंटी रेसिस क्रीम है, आप लोशन भी बोल सकते हो। तो उन्होंने बोला कि आप ये इस्तेमाल करिए। आपको दिख रहा है कि नहीं ये बॉटल? ये आप इस्तेमाल करिए, आपका एक वॉश में आपका 80% ख़त्म हो जाएगा। तो हम के देखते हैं, अगर भैया अगर नहीं काम किया तो आपको तो हाँ, तो मैंने बोला भैया से कि भैया अगर नहीं काम किया तो मेडिकल शॉप वाले भैया बोले, मजाक किए कि अगर नहीं होगा, वॉश नहीं होगा तो आपको पूरा पैसा वापस कर देंगे। तो गाइस मैं सोची कि चलो ठीक है, अगर नहीं काम करेगा तो मैं मेडिकल वाले भैया के पास ये वापस करके मैं पैसे वापस ले लूँगी। तो गाइस बहुत हंसी मजाक हुआ। तो गाइस मुझे नहीं और ये इसकी कॉस्ट 50 नहीं, सॉरी 70 है। तो इस 70 इसका प्राइस है, ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है। और गाइज इसके साथ एक जू वाली जो कॉम होती है वो भी साथ में प्रोवाइड हुआ था कि। और गाइज इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है तो आपको हम गाइज बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपने हेयर को अच्छे से वॉश कर लीजिए। गंदगी बाल में आपके नहीं होना चाहिए। अगर बाल में आपकी गंदगी हो, जैसे 2-3 दिन 3-4 दिन पहले आप बाल को वॉश की हैं और उस पर ये आप लोशन या क्रीम लगाती हैं तो ये वर्क ज़्यादा नहीं कर पाएगा। आपको हम फैक्ट बात बता रही हूँ कि ये वर्क उतना नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये मैं खुद इस्तेमाल की हूँ और मुझे विश्वास है, मैं यूज़ की हूँ तो मुझे पता है। तो गाइज आप पहले बाल को अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद जब सूख जाता है उसको, बालों को सूखने के बाद फिर इसको ये सारे बालों में, गाइज अगर जैसे आपका लंबा बाल हो तो आप ये बॉटल पूरा एक बार में ही यूज़ करिएगा। अगर आपका छोटा बाल हो तो उसमें आधा यूज़ करिएगा, 2 बार यूज़ हो जाएगा। लेकिन आप एक टाइम एक ही वॉश में आपका ये 80% आपका वर्क करेगा। 100% आपका वर्क करना ही करना है। बहुत अच्छा है। अभी तक मैं मेडिकल शैम्पू जो सुने हैं कि वो वर्क करता है, लेकिन उतना वर्क नहीं करता, लेकिन उससे ज़्यादा बेस्ट आपको ये है। मुझे नहीं पता था कि उससे भी बेस्ट आपको कोई क्रीम या लोशन मिलेगा। तो गाइज़ ये आपका उससे भी बेस्ट है। तो इसको आप बालों को ऐसे ऐसे पूरे सेल्फ जो है, सेल्फ में आप अच्छे से इसको लगा लीजिए और इस 20 मिनट के लिए बाल को छोड़ दीजिए। आप उसको पोनी जूड़ा बना के उसको छोड़ दीजिए। और ये ध्यान दीजिएगा कि आप लगाने के बाद हाथ आपके बाल में ना हो, और या फिर उसको लगाने के बाद आप हाथ को अच्छे से शैम्पू कर लीजिएगा, मतलब सॉरी हैंड वॉश कर लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हानिकारक भी है। क्योंकि लगा लो और उसके बाद आप बार बार हाथ न उसमें करो और खाना बनाओ या फिर खाना खाओ, तो ये चीज़ मत करिएगा, गलती बिल्कुल मत करिएगा। तो गाइज़ कुछ भी काम कर सकते हैं आप, लगा के आप काम कर लीजिए। उसके बाद 20 मिनट के बाद आप इसको वॉश कर दीजिए। और गाइज़ सच बताएं, मैं 20 मिनट में लगाई और लगाने के बाद ऐसा फील हो रहा था कि जो जुआ है वो चारों तरफ रेंग रहा था। मतलब इसको लगाने के बाद लग रहा, जैसे नहीं होता है कि आप कुछ लगा लो और छटपटा के सारे मतलब भागने, मतलब वो सारा जुए मतलब भाग रहे थे, इतना रेंग रहे थे, इतने परेशान हो गए कि मैं क्या बताऊं। बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई और हाथ बार बार मेरे हाथ उसी पे जा रहा था, खुजली हो रही थी, लेकिन मैं फिर भी कंट्रोल कर रही थी। हाथ में बालों में नहीं कर रही थी, क्योंकि ये केमिकल भी मतलब नुकसान भी कर सकता है। तो गाइज उसके बाद मैं बाल को वॉश की और वॉश करने के बाद गीले बालों को ही कॉम्ब करके मैं निकाली। और यकीन नहीं मानोगे गाइज,
बहुत निकला मेरे बालों से जुए। और इस टाइम मेरे बाल एकदम अच्छा है, मतलब एक भी जुए नहीं है। तो गाइज मैं इतने ज़्यादा जुए से परेशान हो गई थी, और इसीलिए मैं सोची कि मैं जब इस्तेमाल की हूँ तो इसका रिव्यू भी आप लोग को देना चाहिए, क्योंकि अगर आप हम यूज़ किए हैं तो अदर लोगों को भी बहुत परेशान होंगे जुए से। तो वो भी आप ये मंगा के यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। आपका 70 रुपीज़ MRP लिखा है, लेकिन किसी किसी मेडिकल शॉप पे आप जाओगे तो 10-5 रुपये कम ही कर देते हैं। तो गाइज़ मुझे भी कम करके ही भैया दिए थे। और गाइज़, और इसको ख़रीदने के लिए आप कहीं ऑनलाइन भी मिल जाएगा। आप ऑनलाइन वेबसाइट पे भी आप एक नाम डाल के आप सर्च कर सकते हो, या फिर आप कहीं भी नहीं, अपने घरों के आसपास मेडिकल शॉप पे भी प्रोवाइड होता है, तो आप वहाँ से भी इसको परचेस कर सकते हो। काफ़ी अच्छा ये लोशन क्रीम जो भी बोल सकते हैं, लोशन भी बोल सकते हैं, वैसे तो इसमें क्रीम लिखा हुआ है, बट इसको लोशन भी बोलते हैं और क्रीम भी बोलते हैं। तो गाइज इसको आप खरीद के यूज कर सकते हो। और इसमें आपको ज़्यादा इसमें आपको रीठा, सिकाकाई यही सब मिक्स है, तो ज़्यादा आपके बालों को नुकसान भी नहीं करेगा। और एक टाइप से आप हर्बल समझ सकते हो, क्योंकि हर्बल नहीं है, बट अगर रीठा है, सिकाकाई ये सब मिक्स है इसमें, तो हर्बल ही होता है। तो गाइज आप इसको ट्राई कर सकते हो। और मेरी वीडियो कैसा लगा, तो अच्छा लगा कि जो भी कमी हो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को कमेंट ज़रूर करिएगा। और ऐसे ऐसे वीडियो मैं बहुत लाऊंगी आपके सामने। वैसे तो हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जो मैं इस्तेमाल की हूँ वही मैं आप लोगों के सामने वीडियो लाऊंगी, नहीं तो जो नहीं इस्तेमाल की रहती हूँ उसको मैं कभी भी वीडियो में नहीं बताती हूँ। तो गाइज ये सबसे ज़्यादा सबको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बच्चे जो होते हैं कि स्कूल जाते हैं बच्चे, तो एक दूसरे से टच करते हैं, या फिर उनके बालों से, एक दूसरे के बालों से तो वो जू पड़ जाते हैं जो स्कूल जाते हैं। तो मैक्सिमम बच्चों में हो जाता है। तो गाइज़ ये छोटे बच्चों को मत इस्तेमाल करिएगा। मेरी बेटी 1.5 साल की है, मैं उसको इस्तेमाल नहीं की हूँ। उसका तो मैं ईज़िली निकाल देती हूँ, उसका तो ऑयल यूज करके, ऑयल लगा के उसको कोम से, फिर उसको तो हम देख भी लेते हैं, तो बालों से सो जाती है, तो या फिर कहीं भी हम देख के उसको निकाल देते हैं, वॉश कर मतलब निकाल देते हैं, साफ़ कर देते हैं। बट जो खुद का होता है, खुद के बालों से तो कभी कभी नहीं निकल पाता है, कितना भी आप कोशिश करो लेकिन खुद के बालों से नहीं निकल पाता है। तो उसके आप खुद यूज़ कर सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को यूज़ मत करिएगा। हाँ, मैक्सिमम आप 15-20 साल के बच्चों को यूज़ करा सकते हैं, लेकिन जो 2 साल 1.5 साल के बच्चे हैं, 3 साल के बच्चे हैं, वो उनको मत यूज़ करने दीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सोचिएगा अवॉइड करने के लिए। लोगों को भी बताइएगा कि वैसे तो बहुत लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में। तो आप अगर वीडियो देखते हो तो आपके घर में या फिर आपके घर में भी बहुत बच्चे हो, मतलब लोग होंगे, तो उनके बालों में होता है, जू पड़ा होता है, तो आप उनको भी ये सजेस्ट कर सकते हो, एडवाइस दे सकते हो, वो ला के उनको यूज़ करने के लिए कर सकते हो। तो गाइज़ ये खुद के मेरे बालों पे मैं यूज़ कर चुकी हूँ। मैं रीज़न बताई हूँ कि मेरे बाल में भी बहुत ज़्यादा ढेर सारे पड़े हुए थे जुए, और मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी। कभी कभी होता है ना कि अगर आपके बाल में कभी जुए नहीं पड़े हों, और कभी कभी पड़ जाते हैं, किसी के वजह से पड़ जाते हैं बाल में, इतनी खुजली होती कि ना आप सो पाओगे ना उठ पाओगे, मतलब इतना। मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्या बताऊँ, मैं बहुत परेशान थी कि मैं सोच रही थी कि अपने हस्बैंड से मैं बोली कि मैं सोच रही हूँ ना कि जाके अपना बाल छिलवा दूँ। तो गाइस ये नहीं कहना चाहिए,
एक सुहागन औरतों को ये बात बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। इतनी खुज इतना तो इतना तब इतनी खुजली होती थी, इतना खुजलाते थे कि मेरे हस्बैंड भी कभी-कभी बहुत परेशान हो जाते थे कि यार पहले तुम चेक करो, क्या पता तुम्हारे बाल में गंदगी तो है नहीं। हम कहे कैसे गंदगी हो सकती है? मैं हमेशा बाल को वॉश करती रहती हूँ, तो मेरे बाल में गंदगी नहीं होगा। तो बस यही है गाइस। तो प्लीज़ ज़्यादा बातें हो जाती हैं, तो गाइस प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ। तो ओके बाय, बस इतना ही, और आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।